चैनल्स एस्ट्रोलॉजी एपिसोड्स। आज हम वृश्चिक राशि के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो कैसे रहने वाला है 2026 आपके लिए। क्या बदलाव लेके आया है 2026। थंबनेल ने आप में पढ़ा होगा कि टर्निंग पॉइंट इस साल होने वाला है। जी हाँ, वृश्चिक राशि जो 15 साल से भी अधिक परेशानी से चल रही है, पहले शनि के साढ़े साथी से और पिछले 5 वर्ष से शनि के ढैया से। जी हाँ, शनि आपको अब कंप्लीटली छोड़ने वाले हैं और स्लोली ब्लेस करने वाले हैं। चलिए वृश्चिक राशि हम जानते हैं 2026 आपके लिए क्या बदलाव ले आया है और ये ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है वृश्चिक राशि आपके लिए 2026। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फो फॉर सौम्या चैनल पे दी गई जानकारी ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आप अपने जन्म पत्रिका या कुंडली दिखाना चाहते हो तो किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाए और अपनी समस्याओं का समाधान कर ले, या किसी भी प्रश्न के बारे में जानकारी चाहते हो तो आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाना बहुत जरूरी है। इन्फो फॉर सौम्या चैनल पे दी गई जानकारी जनरल प्रेडिक्शन है जो चंद्र राशि पर आधारित है और ये आपको 50% से लेकर 90% तक की अफेक्ट करती है। बाकी का 10% आपके बर्थ चार्ट यानी हॉरोस्कोप यानी जन्म कुंडली के ऊपर रहेगा कि आपके लिए आपके जीवन में क्या सच में होने वाला है, आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला है कि नहीं। तो चलिए वृश्चिक राशि हम जानते हैं कि 2026 आपके लिए क्यों ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है। कहीं पे भी मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फो फॉर सौम्या। सबसे पहले तो हम प्लैनेटरी ट्रांजिट इस साल क्या होने वाले हैं जानते हैं। जनवरी शुरू हो चुका है और शनि महाराज जो पिछले 15 साल से आपको पीड़ा दे रहे हैं वो अब आपको छोड़ चुके हैं लास्ट ईयर नवंबर 2025 में ही और मीन राशि में 5वें भाव में बर्थ चार्ट के प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, शनि 2026 में मीन राशि में गोचर करेंगे और इस साल वो मीन राशि में बैठकर अपने पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव यानी संतान, शिक्षा, प्यार, क्रिएटिविटी और जिम्मेदारियों का रहता है। लेकिन हमारे जीवन में मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता है और शनि भी हमें मेहनत के बिना नहीं देते हैं कुछ भी। तो शनि चाहते हैं कि 5वें भाव के जो भी आपको फल है, जैसे कि शिक्षा हो, प्यार हो, संतान हो, क्रिएटिविटी, जॉब हो या कोई भी नई बड़ी ऊंचाई जिम्मेदारी, आप बढ़ोतरी चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, तो आप उसके लिए मेहनत करो। जो सच्चा है दिल से आप करोगे वही शनि आपको देंगे और टिकाएंगे, जो नहीं उससे आपको कट मार देंगे, आपके हाथ से निकाल देंगे। तो आपको शॉर्टकट नहीं करना है, सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं करना है, उसके लिए मेहनत भी करनी है। तो शनि और गुरु मिलके आपको 5वें भाव के जो भी है फल वो देंगे और शनि इस साल आप ब्लेस करने के लिए आए हैं वृश्चिक राशि। जो भी पिछले 15-18 सालों में आपने खोया है वो सब हिसाब कर्म के अनुसार शनिदेव आप करेंगे और स्लोली आपको ब्लेस करते करते 2026 में एक बड़ा बदलाव आपके लिए मीन राशि में बैठ के शनिदेव होने वाले हैं। दूसरी ट्रांजिट जो हो रही है गुरु यानी बृहस्पति की, गुरु जो है 2026 में मिथुन में जाएंगे और उसके बाद कर्क में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक यह अष्टम नवम भाव है। वृश्चिक राशि जो है वो अष्टम है और नवम भाव यानी मिथुन और कर्क जो है वो अष्टम और कर्क में बैठ के गुरु देंगे आपको फल। तो मिथुन क्या है और कर्क क्या है और उनके जो राशि ग्रह है वो क्या है। गुरु जो है जहाँ पे देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, वो सब आपको परिवर्तन या सुखों से भर देते हैं या मन चाह कर देते हैं या उसमें बढ़ोतरी या गुरु बल देते हैं। गुरु जो है पहले आप वो मिथुन में जाएंगे और अष्टम भाव में बैठ के आपके दूसरे भागों के ऊपर देखेंगे और यही से आपको टर्निंग पॉइंट होना शुरू करेंगे। जी हाँ, उसके बाद वो नवम में जुलाई के बाद प्रवेश करने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपके जीवन में अचानक बदलाव महसूस होगा, बोझ हल्का होगा सिर के ऊपर से, जिम्मेदारियों के ऊपर से, पुराने समस्याओं का अंत हो जाएगा। जो बहुत डिफिकल्टी, समस्याएं, प्रॉब्लम्स पिछले कई साल से चल रही थी उससे गुरु आपको राहत दिलाएंगे। दूसरे भाव में जाके भाग्य का उदय करेंगे। नवम भाव यानी भाग्य का भाव है, उसमें उदय करेंगे। धर्म, ज्ञान, विदेश, उच्च शिक्षा के लाभ देंगे। आप फॉरेन प्रोजेक्ट या जॉब ढूंढ रहे हो, पीआर वीजा अटका हुआ है या ऑलरेडी फॉरेन रह रहे हो तो अब उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव में पहले 6 मंथ और उसके बाद नवम भाव में भक्ति के भाव में बैठ के आपके सुखों की बढ़ोतरी करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति देंगे और यही पे वृश्चिक राशि आपका टर्निंग
पॉइंट होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला टर्निंग पॉइंट तो शनिदेव ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं पिछले नवंबर 2025 से। उसको साथ देने में जो धीमापन है शनि का, उसका स्पीड बढ़ाने में गुरु आएंगे आपके अष्टम भाव में और नवम भाव में, दोनों में बैठ के वहां से आपके मिथुन या कर्क में प्रवेश करके वो देखेंगे, आपके सुखों में वो बढ़ोतरी करेंगे और मन चाहे बदलाव वो देखेंगे। बहुत साल से जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो चीजें, चाहे वो जॉब का हो, प्रमोशन का हो, घर का सपना हो, फॉरेन जाने का सपना हो, बच्चों के लिए कोई भी सपना हो, या कोई ऐसी इच्छा जो अधूरी रह गई है पिछले बहुत सारे वर्षों से, वो इस साल गुरुदेव आपकी पूरी करने वाले हैं वृश्चिक राशि। तीसरा जो ट्रांजिट हो रहा है प्लानिटरी, राहु केतु का है। राहु जो कुंभ में यानी चतुर्थ भाव में बैठेंगे, केतु सिंह में यानी दशम भाव में बैठेंगे। तो क्या प्रभाव देंगे? राहु चतुर्थ भाव में और केतु दशम भाव में आपके करियर में वो थोड़ा संघर्ष देंगे। राहु भ्रम पैदा करते हैं, तो भ्रम के कारण आपको ऐसे लगेगा आपके खिलाफ पॉलिटिक्स चल रहा है, लेकिन वो आपकी सोच है, आपको शांत रहना है। इससे नौकरी से मन हट सकता है या मन में संभ्रम पैदा हो सकता है कि मैं जॉब छोड़ दूं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। और केतु जो है वो आपको सिर्फ चीजों की तरफ लेके जाता है और कहता है जो मेरा मन कह रहा है वो मैं करूं, लेकिन आपको स्लोली डिसीजन लेने हैं, एकदम से नहीं लेने हैं। बाकी की चीजें शनि और गुरु संभल के ले लेंगे। राहु केतु के वजह से जो आपके मन में ऐसे डाउट्स आएंगे, शंकाएं आएंगे, उसके लिए आपको थोड़े संयम से चलना है। बाकी गुरु जो है वो आपको सुखों में बढ़ोतरी करेंगे और राइट डिसीजन की तरफ लेके जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण बदलाव है, जैसे कि प्यार है, रिलेशनशिप है, करियर, जॉब, आर्थिक जो है वो कैसे बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य में क्या होगा 2026 में। आपको थोड़ी थकान या फटीग महसूस हो सकती है। मेंटल इलनेस भी आपको आ सकता है, जैसे कि राहु मन भटकाता है, नींद की समस्या होगी, थोड़ा आलस्य बढ़ेगा, पेट बढ़ सकता है, वेट बढ़ सकता है गुरु के कारण, थोड़ा लेडीज को हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। इसके लिए आपको वॉक करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए। आप जिस भी गुरु को मानते हो उसकी उपासना करनी चाहिए और श्वास के ऊपर आपको केंद्रित करके स्मरण करना चाहिए। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे घर के रिश्तों, पारिवारिक जीवन, प्यार या विवाह क्या होने वाला है। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनको ईगो क्लैश से इस साल बचना है और संवाद जो है वो बना रहना पड़ेगा। मतलब उसके ऊपर आपको काम करना है, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन बढ़ाने हैं। कंप्लीटली मैं बात ना करूं, अगर स्पाउस के साथ हस्बैंड वाइफ में कुछ भी मनमुटाव है तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको बात करते रहना है। जुलाई तक नॉर्मल हो जाएगा और ईयर एंडिंग तक आपका जो रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ, वो स्टेबल हो। जो लोग सिंगल है उनको कार्मिक रिश्ता इस साल मिलेगा, उन्हें अच्छा पार्टनर मिलेगा जुलाई के बाद। गहरा लेकिन ये टेस्टिंग वाला प्यार रहने वाला है। शनि और गुरु मिलकर टेस्ट करेंगे आपको पहले 6 मंथ्स और गुरु स्लोली जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे ईयर एंडिंग तक, और नवंबर के बाद आपके शादी के योग बन रहे। तो ये साल प्यार, रिलेशनशिप, विवाह और इसके लिए बैलेंस्ड ईयर रहने वाला है कि स्लोली में बढ़ोतरी होती रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि करियर, जॉब, बिजनेस में क्या चेंजेस 2026 लाया है। 2026 करियर का रीसेट ईयर हम कह सकते हैं। जो बहुत साल से हम परेशानी, बार बार जॉब छूट रही है, जॉब नहीं मिल रही है, मन चाहा जॉब में, लेस सैलरी जॉब है, उस सभी परेशानी से स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आप बाहर निकलोगे। पुराने रोल से आपको बाहर निकलने का एक बहुत अच्छा समय है, टर्निंग पॉइंट है आपके करियर, जॉब और बिजनेस के लिए। रिसर्च, फीलिंग, साइकोलॉजी, टेक्निकल साइड, स्पिरिचुअल काम में ये लाभ देंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा आपने क्या एजुकेशन लिया है। अगर आप नया कुछ सीखना चाहते हो जैसे AI, डिजिटल या न्यू कुछ मार्केटिंग के स्किल्स, तो ये सीखने का बहुत अच्छा समय है। 2026 करियर में आपके रीसेट लाएगा, स्लोली ग्रोथ देगा, लेकिन मिड जुलाई के बाद 2026 में नई दिशा आपको साफ मिलेगी और क्लियरेंस आ जाएगा लास्ट 6 मंथ में। नौकरी बदलने का भी ये सही समय है। जुलाई के बाद नौकरी में चेंज करें, बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन मिलेगा। बिजनेस सोच रहे हो तो अभी तक सिर्फ सोच रहे थे, हो नहीं पा रहा था, तो अब ये
आपकी सोच क्लियर हो जाएगी और उसकी स्टार्टअप करोगे बिजनेस की, और उसकी ग्रोथ जो है वो आपको जुलाई या अगस्त के बाद दिखने को मिलेगी। तो 2026 करियर, जॉब, बिजनेस के लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आ रहा है। करियर रिसेट ईयर है, ये आपके जीवन में गोल्डन चांस रिसेट का लेके आ रहा है 2026। शनि और गुरु मिलके आपने जो भी खोया है 15 साल से लेकर 18 साल तक, सब कुछ आप सेट कर देंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद दे के जाएंगे शनिदेव और गुरुदेव। जो लोग जॉब मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब तो कुछ उनकी स्टार्ट होगी, लेकिन उनको पहले 6 मंथ से लेकर 9 मंथ्स तक थोड़ा धीमे चलना है। उसके बाद आपको सितंबर के बाद जो है वो ग्रोथ दिखने को मिलेगी। ओवरऑल करियर के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। और वित्त के बारे में या आर्थिक बारे में हम डिस्कस करें तो शुरुआत में खर्चा होगा ज्यादा, अचानक खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन अचानक लाभ भी होगा गुरुदेव की वजह से। साल के अंत तक सेविंग सुधरेंगी, आपके जॉब में, सैलरी में या बिजनेस में इंक्रीमेंट होगी। फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो आपको एंडिंग के बाद सितंबर के बाद देखने को मिलेगी। आप जोखिम से भरे निवेश ना करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। 2026 से भी टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। सोच समझ के डिसीजन लो। शनि को सोच समझ के लिए गए, धीमे ले गए डिसीजन बहुत प्यारे है। गुरुदेव आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे, राइट डायरेक्शन पे गुरुदेव लेके जाएंगे। तो वृश्चिक राशि ओवरऑल ये साल आपका टर्निंग पॉइंट, करियर रिसेट ईयर रहने वाला है। और जिनके विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह होने का ये ईयर है। आप विवाह के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है, धोखे मिल रहे हैं, तो इस साल एकदम राइट आपके स्पाउस आ जाएगा अपने जीवन में, और सोच समझ के आपका डिसीजन जो है वो ईयर एंडिंग तक शादी का हो जाएगा। तो क्या उपाय करने चाहिए वृश्चिक राशि आपके लिए? सबसे पहले महादेव की उपासना करें। हर सोमवार महादेव को 1 लोटा जल घर से लेके जाके अभिषेक करें। वहां पे बैठ के महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार पाठ करें शिवालय में। देन ओम नमः शिवाय का 108 बार पाठ करें। हर रोज भी 21 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करें। जिस गुरु को आप मानते हो उस गुरु के शरण में जाए, उनका नाम स्मरण करें, हर रोज एक माला जप करें, उनका दर्शन हर रोज लेते रहे। अपने गुरु को दान करे, गरीबों को, जरूरतमंद को। शनिवार को जाके शनि के मंदिर अपनी छाया दान करे, तिल का तेल दान करे, काले तिल दान करे। गुरुवार को पीली दाल या हल्दी का दान करे। मारुति को जाके आप नारियल अर्पण करें, या फिर वहां पे जाके चोला चढ़ाए, सिंदूर चढ़ाए, दर्शन ले मारुति जी का। हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। और रत्न जो है वो रेड कोरल आपको पहनना है, लेकिन इससे पहले आपको कुंडली चेक करनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि देनी है आप पहना रेड कोरल यानी मूंगा आपको पहनना चाहिए मंगल की एनर्जी बैलेंस करने के लिए। गुस्से पे आप काबू करें वृश्चिक राशि, ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत सारी पीड़ाएं परेशानियों से आप बाहर निकलोगे इस साल वृश्चिक राशि। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि ये साल वैसे आसान या फास्ट नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव बहुत अच्छा होने वाला है। ट्रांजिशन ईयर है, जो छोड़ना है वो छूटेगा और जो आपका है वही बचेगा। तो ये साल आपको आरोग्यदायी जाए, मंगलदायी जाए, और शनि गुरु मिलके आपकी हर इच्छा कामना पूरी करे, यही आशा मैं करती हूँ। और आज का कंटेंट मैं एंड करती हूँ। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फोकोर्स ऑन योर चैनल। बाय फॉर नाउ। हैप्पी न्यू ईयर 2020।